बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं इस टाइम लाहौर के इलाके बसीर गांव के कस्बे खाराखू में मौजूद हूं, जहां पर डंकी लगाकर बाहर जाने के ख्वाहिशमंद 7 अफराद जो हैं वो मुतासिर हैं। बाकायदा तौर पर उन 7 में से जो है वो 2 अफराद को जो है वो FIA ने बाकायदा जो है वो बाजियाब करवा कर ईरानी सफारत खाना, जहाँ ईरान में पाकिस्तान का सफारत खाना है, वहाँ पर इस टाइम वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये 7 लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख रहे हैं ग्राउंड, यहाँ पर शाम को खेलते थे और अपने घर जाकर सुख की रोटी खाकर जो है वो अपने प्यारों के साथ जो है ज़िंदगी बसर करते थे। डंकी लगाने का शौक़, ख्वाहिश जो है वो इन मुतासिरों को जो है वो मौत के मुंह में इस टाइम जो है धकेला हुआ है। जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई, जिस तरह परेशानी का सामना जो है इन मुतासिरा ख़ानदानों समेत इन लोगों को हुआ, इसके साथ साथ आपको ये भी इतला दूँ कि इदारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो ये खुद ही जान सकते हैं। और इस टाइम इदारे बाकायदा तौर पर जो है इन एक्शन है। मैं इस टाइम बसीर गाँव में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद होंगे जो मुतासरा लोग वहाँ पे गए हुए हैं डंकी लगाकर, लड़के, उनके भाई। 3 लड़के हैं जिनके भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। एक का नाम दिलशाद है, एक का वकास और एक का उसामा। इनकी फैमिली से बात करेंगे, इनके भाइयों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत से मज़ीद क्या मुतालबा करना चाहेंगे। क्या हुकूमत, क्या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, FIA डायरेक्टर, DG FIA डॉक्टर उस्मान, क्या इनकी मदद कर रहे हैं, इदारे क्या इन एक्शन हैं, इन्हीं से जानते हैं। इन्हीं की ज़बानी मेरे साथ रहिए। समझाया था ना जाओ, लेकिन वो जिस जगह पहुंच गया था उस आमिर भाई ने उनको, जो आमिर बोबला है, उसने उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि बस वो कहते हैं नहीं हमने जाना। छोटा भाई था जी, मेरा छोटा भाई था। पैसे वो बस उनके पास जो थे 10-20 हज़ार, वो बस यहाँ से कराची तक वो लेके गए। आगे उनके जब वो कराची से आगे क्रॉस करिए, जब उन्होंने कॉल किए और मेरा भाई बोल रहा आगे से कि यार हम इस तरह से ईरान है, हम ईरान से आगे निकल रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी, आपने 1.5 लाख रुपये इसको भेजना है। फिर उसने कहा ऐसे भी साथ साथ भेजते रहे हैं आप लोग। पैसे इस तरह से भेजे हैं ना कि वो वहाँ पे जाके वो मतलब कि टॉर्चर करने के हिसाब से शुरू हो गया था कि भाई मैं इधर छोड़ दिया, आपके बच्चे ले जाओ अब यहाँ से। आप जी, जो वीडियो में मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो अभी तक उनका तो पता भी नहीं है वो कहाँ पे हैं, किस हाल में। घर जाते हो, वालदैन अल्लाह आपके हयात रखे, सवाल पूछते होंगे की बढ़िया मेरे पुत्र का। सर जी, हम जौन सा घर जाते नहीं, यूँ समझ लें कि रातों को जो है ना सो भी नहीं रहे। ये हमारी हालत हुई है, ना खाने का पता है ना सोने का पता है। ये अफसोसनाक वाक़या, गलती अपनी ही थी, अपनी ही गलती थी, लेकिन अब उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश हुकूमत भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब गलती अपनी थी, बच्चों की थी, तो हुकूमत से हमारी यही अपील है। जाहिर सी बात है बच्चों से गलती हो गई है, तो अब उनको बाजियाब कराया जाए। जो ये उनकी कानूनी कार्रवाई है वो पाकिस्तान ला के उन पर की जाए। हम ये नहीं कहते उनको बिल्कुल बाजियाब करा के छोड़ दिया जाए। आपका सगा भाई? जी, मेरा भाई। आपकी आंखों में नमी और आपकी आंखों में नमी मेरे भाई मुझे वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत दे और परवरदिगार उनको सही सलामत पाकिस्तान लेके आए। क्या कहेंगे, क्या नाम था? मोहम्मद दिलशाद नाम था उस भाई का, छोटा भाई है मेरा। समझाया था ना जाओ, लेकिन वो जिस जगह पहुंच गया था उस आमिर भाई ने उनको, जो आमिर बोबला है, उसने उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि बस वो कहते हैं नहीं हमने जाना। छोटा भाई था? जी, मेरा छोटा भाई था। तो लिफ्टों का काम करता था, मैकेनिकली वो माशाल्लाह अच्छा कारीगर था, अच्छा भला काम करता था। उसने इस तरह से उनको वर्गलाया कि बस समझे। ऐसे कहाँ से किए थे उसने, जिस तरह बताने जोड़े हुए थे आपने? पैसे वो लेके ही नहीं गए। पैसे वो बस उनके पास जो थे 10-20 हज़ार, वो बस यहाँ से कराची तक वो लेके गए। आगे उनके जब वो कराची से आगे क्रॉस करिए, जब उन्होंने कॉल किए, आमिर बोबले के नंबर से ही मुझे मैसेज आया है और मेरा भाई बोल रहा आगे से कि यार हम इस तरह से ईरान है, हम ईरान से आगे निकल रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी, आपने 1.5 लाख रुपये इसको भेजना है। फिर मैंने उससे तफसीलन बात की, यार अब किस तरह गए हो, कि क्यों गए हो, क्या मतलब मामलात हैं। तो उसने कहा कि इससे मेरा हुआ है कि भाई ये 6 लाख रुपए में। मैंने कहा यार आप लोगों ने बताना तो था, हम किस तरह से ये अरेंज करेंगे, आप किस तरह? हाँ जी। उसके बाद जो उनसा है वो जब पता नहीं आगे तेहरान पहुंच गए, शायद कहाँ पहुंचे थे वो, उन्होंने 1.5 लाख रुपए मंगवाया है। तो जिस टाइम वो कराची निकले थे ना, उस टाइम पे हमने उनको तकरीबन जब वो निकल गए, उसने कहा अब हमें पैसे चाहिए, अब हम बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके ऊपर पैसे भेजे, जिसमें वो टैक्सी वगैरह में आगे गए। जब आगे तेहरान पहुँचे 1.5 लाख रुपये फिर भेजा है।
फिर उसने कहा ऐसे भी साथ साथ भेजते रहे हैं आप लोग? पैसे इस तरह से भेजे हैं ना कि वो वहाँ पे जाके वो मतलब कि टॉर्चर करने के हिसाब से शुरू हो गया था कि भाई मैं इधर छोड़ दिया, आपके बच्चे ले जाओ अब यहाँ से। अब वो दूसरे मुल्क में, हमें पता ही नहीं है, और वो हमें तो ये था कि ये हमारे गांव का ताया का बेटा है, वो हमारा ताया ही लगता है, हमारा एक ही ख़ानदान है, तो हमें तो ये था ना कि भाई ये ठीक है, अब इसको पता है, सारा कुछ पता है, अब हम चले गए तब क्या कर सकते हैं। परेशान ना हो, आप बताएं भाई, आप क्या कहेंगे? जी बस हमारी तो फिल वक्त यही है कि FIA वाले जो हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं सोहेल शौकत भट्ट, वो भी हमारे साथ बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, वो फ्रंट लाइन पे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी हमारी ये CM पंजाब से मरीम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हमारी ये अपील है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए, क्योंकि 2 बच्चे उनमें से जो आ गए हैं, लेकिन जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो एक मेरा भाई है, एक ये दिलशाद और एक वकास। उन तो ये बताएं, जो वीडियो में मौजूद हैं वो बच्चे वापस आ गए हैं या दूसरे बच्चे वहाँ पर वापस आए हैं, ये क्या चक्कर है? जी जो वीडियो में मौजूद हैं, जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो अभी तक उनका तो पता भी नहीं है वो कहाँ पे हैं, किस हाल में। लेकिन ये 2 बच्चे दूसरे वापस आए हैं, जो वीडियो जिन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनका तो अभी तक ये पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किस हाल में। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है हकाम बाला से कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों का जो शादीशुदा हो आप? वो बच्चा शादीशुदा था? घर जाते हो, वालदैन अल्लाह आपके हयात रखे, सवाल पूछते होंगे कि बढ़िया मेरे पुत्र का? सर जी हम जौन सा घर जाते नहीं, जब से मामलात बने ना तो घर जाते हैं, बहनें पूछती हैं, वालदा पूछती है, वो बस ये देखती है कि अब ये आ रहा है तो शायद कोई हमें बताए कुछ। तो लाडला था? हाँ लाडले भाई लाडले होते हैं, छोटे भाई लाडले होते हैं। बड़ा उनको समझाया था कि यार कोई इस तरह से कदम नहीं उठाना, क्योंकि वो आते ही उसने आमिर बोबला ने आते हैं उनको दिमाग कसूरवार फिर यही है कि पैसों की लालच में इस शख्स ने जो है वो इस तरह से बच्चे 7 ख़ानदान कहूँगा लाहौर के जो है 7 मुख्तलिफ ही है ना। हाँ जी वो बस वो होटलों वगैरह में जब जाते थे उनको बस वो बताते थे कि भाईजान ये 500 रुपये तो टिप देता था। मतलब कि ये देहात के बच्चे जब इस तरह देखें यार ये मोटरसाइकिल पे और गाड़ी में जा रहा है और इस तरह एंजॉय कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, तो बच्चों का दिमाग ख़राब हो ही जाता है। हम भी बाहर जाएंगे डंकी लगा कर ही जाएं तो, लेकिन हम ये काम करेंगे। तो भाई आप बताएं, आपका भी आमिर बोदला ये जो बता रहे हैं मुलजिम है, इससे कोई ताल्लुक़ था कि ये आपका भी ब्रेन वॉश करने की तो नहीं कहीं कोशिश की? नहीं, असल में हमारा इससे ना ये है इसी गांव का, हमारे अपने ख़ानदान का। बाहर के मुल्क भी गया, वो आता जाता रहता? जी ये बाहर के मुल्क के तकरीबन ये खुद भी डंकी लगा के गया था, तो 10 से 12 साल बाद ये वापस आया है। तो ये आया भी अनलीगल तरीके से ही वापस है, ये खुद भी ऐसे ही गया था, वापस भी ऐसे ही आया। तो हम तो वैसे ही इसके पास नहीं ना बैठना ना कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो हमारे भाई थे छोटे, वो अभी ना समझ लगा लें जो भी है कि वो इसके झांसे में आ गए, तो बस गलती उन्होंने कर दी। इन्होंने तो कहा कि ये घर जाते ही नहीं, बहुत बड़ा जवाब दे दिया इन्होंने, तकलीफ दे जवाब दे दिया। भाई क्या कहेंगे आप घर जाते हैं, बच्चे, इस बच्चे की शादी हुई हुई थी? नहीं शादी नहीं हुई, बिल्कुल इसी तरह हम सब एक जगह पे। आप बेशक अभी आपने खुद ही देखा होगा कि हम बाहर से ही आ रहे हैं। आपकी आंखों की नमी ये सबूत दे रही है कि उनके साथ आपकी क्या वाबस्तगी हम सब एक ही जगह इकट्ठे बैठे होते हैं, बस यही हमें यही अपने मोबाइल हाथों में पकड़े हुए हैं कि शायद कोई कॉल आ जाए कि आपके भाइयों का पता लग गया है, शायद अब कोई ऐसी खबर आ जाए। हम यूं समझ लें कि रातों को जो है ना सो भी नहीं रहे, ये हमारी हालत हुई है। ना खाने का पता है ना सोने का पता है हमें। नाज़रीन, एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। जिस तरह भाई ने बताया कि हमारे बच्चों को जो है वो बाकायदा तौर पर बाहर ले जाता था, होटलिंग करवाता था, 500 1,000 रुपया ये मुलजिम जो है आमिर जिसका नाम बताया जा रहा है, ये टिप्पे दे देता था। और उनका ब्रेन इस तरह इस शख्स ने वॉश किया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर डंकी लगाने का इरादा कर लिया और दिनों में ही अमीर होने का ख्वाब जो है वो देखने लग गए। उसका नताइज ये है, खुद तो वो परेशान है, अल्लाह ताला मेरी दिली दुआ है कि वो भी किसी के लाल हैं, किसी के बच्चे हैं, कि परवरदिगार उन्हें सही सलामत खैर खैरियत से, जिस तरह बाकी जो है वो FIA के पास है पाकिस्तान ईरान में, तो ये भी बाजियाब करवा कर खैर खैरियत से अपनी माओं के पास, अपने भाइयों के पास, अपने अजीज़ व क़ारिब के पास आएँ। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा कि एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड।
ایسا نہیں کرنا چاہیے, محنت کر کر کام کرنا چاہیے, صحیح طریقے سے باہر جانا چاہیے. میرے ساتھ متاثرین کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بھائی نہیں ملے ہیں ناظرین, جو 2 بازیاب ہوئے ہیں ان سے پوچھ گچھ بھی جاری ہے, ایجنسیاں کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں میرے وطن عزیز کی. لیکن یہ سارے لوگ, یہ سارے رشتہ دار جو ہیں یہ منتظر ہیں کہ ایک فون کال خیر خیریت کی آ جائے کہ ان کے بھائی مل گئے ہیں. یہ پریشان ہیں بیچارے, محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں. ایک قصبہ ہے بصیر گاؤں کا, وہاں پر یہ اپنا جو ہے وہ کوئی وائی کا کام کرتا ہے, کسی کا کوئی اور کام ہے, تو باقاعدہ طور پر ان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ دن میں کام کر کے رات میں اپنے بچوں کے پاس ہوئے. ناظرین, مقدروں میں جو ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے. خیر خیریت والے معاملات انسان کو کرنے چاہیے, اور باقاعدہ طور پر لیگل طریقے سے جو ہے وہ آپ وطن سے کہیں اور وطن میں جانا ہے, کسی اور ملک میں جانا ہے, تو وہاں جا کر اپنا روزگار کمائیں. لیکن یہ ڈنکی لگانے والا طریقہ بالکل غلط ہے. آپ لوگ خود تو مصیبت میں پھنستے ہیں جو ڈنکی لگانے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کو جو ہے وہ متاثر کر کے جاتے ہیں, غم میں نہ ڈال کر کے جاتے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے بھی ہیں, بلا شبہ اگر کوئی 10 بندے گئے ہیں ماضی میں بھی, تو اس میں سے 5 پہنچ جاتے ہیں, تو ان 5 کی لالچ میں آپ لوگ بھی جو ہے وہ فوری طور پر وہاں جا کر اور اپنا نقصان کرتے ہیں. اگر بیرون ملک جا کر پکڑے گئے تو وہ بھی ڈپورٹ ہی کرتے ہیں. ان جیسی مثال جو ہے وہ نہ بنے جو ڈنکی کے خواہش مند ہیں. ابھی بھی جدید دور میں اگر وہ ڈنکی لگا کر جانا چاہتے ہیں تو ان کی 100 میں سے 99% ان کا چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے. باقی ہماری بھی دلی دعا ہے کہ ان معصوم چہروں پر جو اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان پر جو ہے وہ کھلکھلا کر باقاعدہ طور پر مسکراہٹ اس نوید کی شکل میں آئے کہ ان کے بھائی وہاں سے خیر خیریت سے زندہ سلامت مل گئے, اور میرے وطن عزیز کے ادارے انہیں واپس لانے میں باقاعدہ طور پر کامیاب ہو گئے ہیں. میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.